हेलो प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है आपके न्यू सेशन में 2020-2021 में। और अब आप पहुंच चुके हैं अपनी क्लास 6 में। तो यहाँ पर आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर यू रीड डिस्कस इन क्लास। तो सबसे पहले हमको आप लोगों को डिस्कस करना है कि डू यू लाइक होमवर्क, डू यू डू इट योरसेल्फ और डू यू गेट हेल्प, व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव। आप लोग अपना होमवर्क क्या पसंद करते हैं होमवर्क करना, और क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं या फिर किसी की हेल्प लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और आपको ज़्यादातर कैसा होमवर्क मिलता है। तो इस तरह से आपको ये डिस्कस करना है आपस में। तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोग कोई सा भी जो है, हमको किसी को भी होमवर्क करना पसंद नहीं होता है, बहुत बोरिंग होता है। तो इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है। एक लड़का है, उसका नाम है पैट्रिक, और यहाँ पर स्टोरी का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसका मीन्स है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। दिस इज़ अ मिस्ट्री, यह एक मिस्ट्री है। अब हम इस स्टोरी में देखेंगे कि क्या ये मिस्ट्री है। तो फर्स्ट इसका पार्ट है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता है और वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नैंटेडो इंस्टेड। और वो खेला करता था, हॉकी खेला करता है, बास्केटबॉल खेला करता है, और एक गेम का नाम है, एक वीडियो गेम है जिसका नाम है नैंटेडो। ये दिन भर खेलता रहता है, लेकिन उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। और उसके टीचर्स भी उसको बोलते रहते हैं कि पैट्रिक अपना होमवर्क कर लिया करो, नहीं तो तुमको कुछ भी तुम नहीं सीख पाओगे, या तो अपना होमवर्क कर लिया करो। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। और कभी कभी ये बात सच भी होती है। कभी कभी तो जो पैट्रिक है वो फील करता है कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। अब वो जब अपना होमवर्क नहीं करता है तो उसको जो है कुछ आता नहीं है। बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको तो होमवर्क करना पसंद ही नहीं है। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। अब एक दिन वो देखता है कि जो उसकी जो बिल्ली है वो किसी एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है। तो वैसे तुरंत वो क्या कर देता है, उस बिल्ली से उस डॉल को छीन लेता है, ग्रैब कर लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ अ टेनियस्ट साइज। लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है जब वो देखता है कि वो एक डॉल नहीं है, जबकि वो क्या है, एक आदमी है जो कि बहुत छोटा आदमी है, एक डॉल के साइज का आदमी है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच है। तो वहाँ पर वो जो जो छोटा सा जो टीनियस्ट मैन है, उसने एक वूल की शर्ट पहनी हुई है और एक ओल्ड फैशन का जो उसने एक ट्राउज़र पहना हुआ है, शॉर्ट ट्राउज़र है जिस पे कि क्या होती हैं, एक तरह से ब्रीचेस होती हैं, तो वो उसने पहना हुआ है। और एक उसने लंबी सी हैट पहनी हुई है, एक टोपी पहनी हुई है, जो कि आपने विचेस की जो स्टोरी सुनी है, विच मीन्स होता है चुड़ैल। तो चुड़ैलों की स्टोरी में आपने देखा होगा कि चुड़ैल ने एक लंबी सी क्या पहनी होती है, कैप पहनी होती है, हैट पहनी होती है। तो उस टाइप की उसने हैट पहनी हुई है। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं कि एक हैट एक टीनियस्ट मैन ने पहनी हुई है। अब हम देखते हैं, ही येल्ड सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। अब वो जो है चिल्लाता है और रिक्वेस्ट करता है पैट्रिक से, और पैट्रिक को बोलता है प्लीज़ मुझे बचा दो और मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। और वो बोलता है कि अगर तुम मुझे इस बिल्ली से बचाओगे तो मैं तुम्हारी एक विश को पूरा करूंगा, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problem. और ये बात सुनकर के पैट्रिक काफ़ी खुश हो जाता है। पैट्रिक को विश्वास नहीं होता कि वो कितना लकी है यहाँ पर, क्योंकि उसको जो है उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर आंसर मिल जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है। He said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days.
अब वो क्या बोलता है कि मेरी एक ही विश है, सिर्फ और सिर्फ एक ही विश है कि तुम मेरा का पूरा जो होमवर्क है वो कर लो, क्योंकि उसने अपना पूरा सेमेस्टर का होमवर्क नहीं किया है और जो उसका अब सेमेस्टर है वो 35 डेज़ में ख़त्म होने वाला है। तो वो उससे जो है विश मांगता है पैट्रिक और बोलता है कि मेरी सिर्फ एक ही विश है कि तुम मेरा जो होमवर्क है वो जो 35 डेज़ हैं उनमें कंप्लीट कर दो, उसके बाद जो है मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, और अगर तुम अपना काम बड़े अच्छे से करोगे तो मुझे पक्का क्या मिलेगा, ए ग्रेड मिलने वाला है। तो ये जो है पैट्रिक उस छोटे से आदमी को बोलता है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ्स थ्रोन इन द हैम्पर, और ये बात सुनकर के जो वो छोटा सा आदमी है उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ऐसी झुर्रियाँ मानो कि जैसे आपने कपड़े, जो गंदे कपड़े हैं उनको धोने के लिए कहाँ डाला हो, अपने बर्तन में डाला हो, तो जैसे वो कपड़े होते हैं ना वैसे ही उसका फेस जो है वो दिखता है। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रैम्स्ड एंड स्क्वाड एट द पर्स हिज लिप्स, और गुस्से के मारे उसने अपने पैरों को आगे पीछे हिलाता है और उसके साथ साथ क्या करता है, चिल्लाता है, लेकिन यहाँ और अपनी जो होंठों को दबाता है। ओ आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, और यहाँ पर वो बोलता है कि आई एम आई कर्स्ड, यानी कि मैं शापित हो गया हूँ, मुझे ये बहुत ही गंदा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको भी खुद वो होमवर्क करना पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने पैट्रिक को प्रॉमिस किया है तो वो बोलता है कि बट आई विल डू इट, तो मैं वो काम जरूर करूँगा। अब इसके बाद जो है एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और अपनी जो बात उसने पैट्रिक को प्रॉमिस किया था तो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो वो छोटा सा एल्फ है वो अब पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब जो है उसने प्रॉमिस तो कर दिया है पैट्रिक को कि मैं तुम्हारा होमवर्क करूँगा, लेकिन एल्फ को खुद पता नहीं है कि होमवर्क में करना क्या है, तो इसके लिए वो बार बार पैट्रिक की हेल्प लेता रहता है और बोलता रहता है हेल्प मी ही हैड सेज, और हर टाइम बोलता रहता है मेरी मदद करो मेरी मदद करो, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। अब जो है पैट्रिक को वैसे भी होमवर्क करना पसंद नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से जो है पैट्रिक उसकी हेल्प करता रहता है, कोशिश करता रहता है कि उसको बताए। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वेल्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब जो पैट्रिक जब पैट्रिक का होमवर्क वो एल्फ छोटा सा बौना आदमी करता रहता है तो वो बीच बीच में चिल्लाता रहता है कि यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे जल्दी से डिक्शनरी लेके दो, नो व्हाट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और जिससे अच्छा तुम मुझे डिक्शनरी ला के दे रहे हो उससे अच्छा खुद ब खुद इस वर्ड को पढ़ो और मुझे अच्छे से बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, और जब मैथ्स के होमवर्क की बारी आती है तो अब जो है पैट्रिक भी क्या करता है, अब पैट्रिक यहाँ पर परेशान हो जाता है। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स द एल्फ श्रीक्ड, अब वो बोलता रहता है ये टेबल क्या चीज़ है, ये पहाड़े क्या चीज़ है। यहाँ पर जो एल्फ है वो बार बार क्या करता रहता है, जोर जोर से रोता रहता है, हाई पिच में रोता रहता है और बोलता रहता है कि ये टेबल क्या है, तुम्हारा होमवर्क मिला हुआ तुमको टेबल, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है। वी एल्प्स इवन नेवर नीड दैट, और जो हम एल्प्स होते हैं, जो हमारे बौने लोग हैं, जो हमारी दुनिया है, वहाँ पर तो मैंने ये कभी सुना ही नहीं है, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो फटाफट मुझे बताओ ये क्या चीज़ है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये एडिशन क्या चीज़ है, ये सब्सट्रैक्ट क्या होता है मुझे नहीं पता, ये डिवीज़न क्या होमवर्क मिला हुआ है तुमको मुझे नहीं पता, ये फ्रैक्शंस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो आप लोग इस स्टोरी को सुन रहे हैं आप सबको तो पता है कि एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्ट क्या होता है, डिवीजन क्या होता है और फ्रिक्शन क्या होता है, लेकिन जो वो छोटा सा एल्फ था उसे कुछ भी नहीं पता है और वो पैट्रिक को बार बार बोल रहा है कि मुझे बताओ। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और वो पैट्रिक को बोलता रहता है कि भाई मैथ्स तो मेरी बस की वैसे भी नहीं है क्योंकि मैंने आज तक ये चीज़ें सुनी नहीं हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ में बैठ जाओ और मुझे गाइड करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि जो हम एल्व्स होते हैं, हम बौने लोगों की दुनिया में जो है इंसान की हिस्ट्री के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता।
to them it's a mystery, ये तो हमारे लिए एक मिस्ट्री है, ये हमारे लिए एक रहस्य है. So the little elf already a shouter just got louder, और ये सुनकर के एल्फ को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है. गो टू द लाइब्रेरी, जल्दी से लाइब्रेरी जाओ. आई नीड द बुक, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मुझे किताबों की ज़रूरत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मोर एंड मोर बुक्स, मुझे और किताबें लेके दो, और किताबें लेके दो. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और जल्दी से वो पढ़ के मुझे सुनाओ क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, और फैक्ट ये था कि हर दिन जो है जो लिटिल जो आपका जो एल्फ है वो क्या कर रहा है, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और वो पैट्रिक से अपनी कंप्लेन करता जा रहा है. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, और जो पैट्रिक है जितनी मेहनत पैट्रिक ने आज तक कभी नहीं की, पैट्रिक जो है अब बिना इंटरेस्ट के, अब चाहे उसको इंटरेस्ट है चाहे नहीं है होमवर्क करने में, अब उसको क्या करना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती बुक्स को ढूंढना पड़ रहा है, टेबल्स को सीखना पड़ रहा है, एडिशन को सीखना पड़ रहा है, और एल्फ को बताना पड़ रहा है. तो इस तरीके से ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू द स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लरी, और अब उसको रात रात तक जागना पड़ रहा है, और जिससे कि वो बहुत थक जाता है, और उसकी जो आंखें हैं वो मोटी मोटी हो जाती हैं, लेकिन वो उन मोटी मोटी आंखों के साथ स्कूल जाता है. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. अब जो है वो जितने दिन उसके होमवर्क के बचे हुए थे, उसका सेमेस्टर पूरा होने वाला है और लास्ट दिन स्कूल का आ गया है. एल्फ ने जैसे तैसे उसका होमवर्क कर लिया है, और अब जो एल्फ है वो जाने के लिए फ्री हो गया है. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. अब जो कि होमवर्क है वो अब नहीं बचा हुआ था, तो वो अब चुपचाप जो है पीछे के दरवाजे से निकलने की तैयारी कर रहा है. पैट्रिक गॉट हिज एज, अब जो पैट्रिक है, पैट्रिक के एग्जाम्स हो गए हैं और पैट्रिक को ए भी मिल गया है. His classmates were amazed, और उसके क्लास जो दोस्त हैं वो आश्चर्य में पड़ गए हैं. His teachers smiled and were full of praise, और उसके जो टीचर हैं वो भी स्माइल कर रहे हैं और वो भी थोड़ा सा सोच रहे हैं कि जो पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था, कभी पढ़ाई नहीं करता था, आज उसको ए ग्रेड कैसे मिल गया है. And his parents they wondered what had happened to Patrick, और उसके पेरेंट्स भी जो है वो सोच में पड़ गए हैं कि पैट्रिक के साथ ऐसा क्या हुआ जो पैट्रिक अब ए ग्रेड लेके आ गया है. ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब वो जो है एक अच्छा बच्चा बन गया है, एक मॉडल बन गया है, रोल मॉडल बन गया है. क्लीन्ड हिज रूम, अब वो अपने कमरे को हमेशा साफ रखता है. डिड हिज कोर्स वॉज चीयरफुल नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. अब जो है वो बिना किसी शिकायत के अपने को काम को करता रहता है और बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया है. यू शी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, और अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि पैट्रिक को ए मिला जबकि उसका पूरा का पूरा जो होमवर्क था वो तो किसने किया था, उस छोटे से मैन ने किया था. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में. इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, क्योंकि एल्फ ने उसका होमवर्क नहीं किया था, जबकि जो वो एल्फ की हेल्प बार बार पैट्रिक करता रहता था, तो पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया था. तो इस तरीके से पैट्रिक जो चीज़ें नहीं सीखता था वो एल्फ की हेल्प करते करते पैट्रिक सीख गया था. तो दोस्तों, आपको जो ये स्टोरी है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो इसके बाद जो है आप इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी करेंगे. लेकिन फ़िलहाल आपके लिए आज का होमवर्क ये है कि आप लोग जो हैं इस चैप्टर की टोटल जो है 3 पेजेस, सिर्फ जो 3 पेज हैं इसके आपको वर्ड मीनिंग्स करने हैं और उन वर्ड मीनिंग्स को आपको चेक करवाना है. आपके जो हमारा जो नंबर आपके पास है उसमें आप उस होमवर्क को भेज सकते हैं और अगले दिन हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे. तो अब अपना होमवर्क जो है आराम से करते रहें और इस स्टोरी को बार बार पढ़ें और अपने आसपास अपने छोटे भाई बहन और अपने घर वालों को भी इस स्टोरी को सुनाएं. हैव अ नाइस डे.